नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्टगौर। आज के इस क्राइम एपिसोड में आपको मैं 4 खबरें बताने वाली हूं। पहली खबर होगी उज्जैन में मासूम के साथ हुई दरिंदगी की। उसके बाद आपको बताऊंगी दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी के पीछे क्या है पूरा मामला। दिल्ली के नंद नगरी के इलाके में एक शख्स को खंबे में बांधकर पीटा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो वहीं एक बेवफा दोस्त ने पैसों के चक्कर में अपने ही दोस्त की जान ले ली। आइए जानते हैं ये सभी खबरें। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। यहाँ 12 साल की एक मासूम खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। ये मासूम 2.5 घंटे तक सड़कों में भटकती रही, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मासूम का दर्द यही नहीं था कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, कपड़ों के साथ साथ उसके शरीर पर खून निकला। कुछ दरिंदों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और बीच सड़क पर उसको फेंक कर चले गए थे। इतना ही नहीं, बच्ची के मुताबिक उसकी मां के साथ भी दरिंदों ने दुष्कर्म किया। मासूम बड़नगर रोड पर मुरलीपुरा के आगे डांडी आश्रम के पास मिली थी। मासूम के कपड़े खून से सने हुए थे और कुछ भी बोलने की स्थिति में वो नहीं थी। इलाज के लिए उसे चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। देर रात हालत खराब होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया। पीड़िता की हालत में अब सुधार है। नाबालिग के साथ हुए इस दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस की कई टीमें शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। करीब 400 से ज्यादा कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है। चिंतामन बाईपास पर बनी हाटेश्वर विहार कॉलोनी सहित आसपास की कॉलोनियों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे जा रहे हैं। फुटेज में पीड़िता अर्धनग्न अवस्था में खून से सनी करीब 2.5 घंटे तक घूमती नजर आ रही है। लोगों ने डायल 100 पर सूचना दी, जिसके बाद यह मामला सामने आया था। दिल्ली के करावल नगर इलाके में कर्ज चुकाने के लिए 2 युवकों ने अपने ही दोस्त का पहले अपहरण किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नितिन अपने परिवार के साथ जौहरीपुर में रहते थे। परिवार में मां, बहन और अन्य सदस्य हैं। नितिन शाहदरा की एक कपड़े की दुकान पर नौकरी करते थे। 20 सितंबर की रात नितिन की बहन ने पुलिस को कॉल करके सूचना दी कि 19 सितंबर की शाम से उसका भाई गायब है। 20 सितंबर को करीब 10:30 बजे उसके भाई के नंबर से उसके पास व्हाट्सएप कॉल आया। एक अज्ञात शख्स ने उसे बताया कि उसके भाई का अपहरण कर लिया गया है। उसे छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती मांगने के बाद नंबर बंद कर दिया गया। पुलिस ने युवती के जरिए उसके भाई के दोस्तों की सूची तैयार की और उसके भाई की कॉल डिटेल्स निकाली। कॉल डिटेल से पता चला कि वो अपने दोस्त सचिन के संपर्क में था। पुलिस सचिन के घर पहुंची तो वहां देखा कि सचिन अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया है। पुलिस को कुछ दिन बाद एक युवक का शव रेलवे लाइन के पास मिला। वहीं पुलिस ने सचिन को राजस्थान के गंगानगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जांच में पता चला कि सचिन की साल 2018 में नितिन से दोस्ती हुई थी और 2021 में सचिन की शादी हो गई थी। कुछ महीने पहले ही उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसके बाद उसने अपनी बाइक गिरवी रखकर 40,000 रुपए का कर्ज लिया। सचिन ने अपने एक दोस्त अरुण के भाई की शादी करवाने में उसकी मदद की थी। कर्ज चुकाने के लिए उसने अरुण के साथ मिलकर अपहरण और फिरौती की साजिश का प्लान रचा। उन्हें मालूम था कि नितिन का घर उसी के नाम पर है। परिवार के सदस्य उसे छुड़वाने के लिए फिरौती की रकम दे देंगे। 19 सितंबर को शराब पिलाने के बहाने वो नितिन को अपने साथ ले गए। शराब पीने के बाद जब नितिन जाने लगा तो दोस्तों ने उसे घेर लिया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन उसी जगह पर जाकर नितिन के नंबर से उसकी बहन को कॉल करके फिरौती मांगी। पुलिस को एक शव बेहटा हाजीपुर में रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला। मृतक की पहचान नितिन के रूप में हुई। पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरे साथी अरुण की तलाश में छापेमारी की जा रही है। चाकू भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर दिल्ली में कुछ लड़कों ने 26 वर्षीय एक व्यक्ति को चोर होने के संदेह में एक खंबे से बांध दिया और कुछ देर तक लाठियों से उसे पीटते रहे।
पुलिस को एक कॉल आई थी जिसमें फल विक्रेता अब्दुल वाजिद ने बताया कि जब वो शाम करीब 6:30 बजे अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को घर के बाहर पड़ा देखा। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो दर्द में करा रहा था। पीड़ित ने अपने पिता को बताया था कि मंगलवार सुबह करीब 5 बजे कुछ लड़कों ने उसे G4 ब्लॉक सुंदर नगरी के पास पकड़ लिया था। उन्हें लगा था कि वो चोर है। उन्होंने उसे कुछ देर तक लाठियों से पीटा। शाम करीब 7 बजे उसे उसके घर के पास छोड़ गए। उसने अपने घर के पास दम तोड़ दिया। पीसीआर को जब कॉल गई तो GTB अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। जंगपुरा के भोगल मार्केट स्थित उमराव सिंह ज्वेलर्स की बिल्डिंग में घुसकर स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद करके करोड़ों के जेवरात और नकदी चोरी करने के मामले में प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस को शक है कि चोर बगल वाली बिल्डिंग की छत से शोरूम की बिल्डिंग की छत पर आकर शोरूम के अंदर घुसे थे। आइए जानते हैं क्या है ये 25 करोड़ की ज्वेलरी की चोरी का पूरा मामला। दिल्ली में रविवार और सोमवार को चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान आरोपितों ने ड्रिल मशीन से लेकर गैस कटर का इस्तेमाल किया। दीवार पर हथौड़े से वार किए गए और लगभग 25 करोड़ के जेवरात की चोरी हो गई, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इस वारदात ने पुलिस सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस बार बार दावे करती है कि वो लगातार क्षेत्र में गश्त करते हैं। इसके बावजूद चोर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। चोरों ने शोरूम से हीरे के करीब 132 अंगूठियां भी चोरी कर ली। आरोपितों ने 10 इंच मोटी चादर के लॉकर को गैस कटर से काटकर अंगूठियां चोरी की। इसके अलावा चोरों ने दुकान के हर काउंटर से आभूषण चोरी किए। वो आर्टिफिशियल आभूषण भी चोरी कर ले गए। चोरों ने दक्षिणी पश्चिम जिले के जंगपुरा स्थित भोगल इलाके में एक ज्वेलरी के शोरूम में 25 करोड़ की चोरी कर ली। बदमाश शोरूम के स्ट्रांग रूम की दीवार में बड़ा छेद कर अंदर घुसे और आभूषण, हीरे और नकदी चोरी कर ले गए। जब मंगलवार को शोरूम खोला गया तो वारदात का पता चला। इसकी सूचना मिलते ही निजामुद्दीन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शोरूम के मालिक संजीव जैन ने बताया कि उन्होंने रविवार रात को 8 बजे शोरूम बंद किया था। सोमवार को बाजार का साप्ताहिक अवकाश होता है। जब उन्होंने सुबह करीब 10:30 बजे शोरूम खोला तो उसके अंदर धूल ही धूल भरी थी। अंदर जाकर देखा तो सीढ़ियों की तरफ से स्ट्रांग रूम की दीवार में छेद कर रखा था। स्ट्रांग रूम में करीब 20 से 25 करोड़ के आभूषण गायब थे। पुलिस को शक है कि चोरों ने रविवार रात को वारदात को अंजाम दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन बना होगा, उसे क्लिक करना ना भूलें।